नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बढ़ती महंगाई को लेकर रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, केंद्र पर अनदेखी का लगाया आरोप। कोंडागांव में बच्चों ने संसदीय गतिविधि समझाने का किया प्रयास, कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशन पर की गई पहल, बच्चों को पढ़ाई गई संसदीय गतिविधि। रायपुर में क्षत्रिय चेतना मंच का प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न, डॉक्टर खूबचंद बघेल के छायाचित्र पर की गई पुष्पांजलि, मौके पर तमाम वरिष्ठ गण रहे मौजूद। बेमेतरा में बिजली बिल में छूट के बाद भी आ रहे अधिक बिजली बिल के आने से किसान बेहद ही परेशान, समस्या लेकर विद्युत कार्यालय पहुंचे किसान। और सारंगगढ़ में बरसात के कारण टूटा पुल टूटने से कई गांवों का आवागमन हुआ बाधित, बीजेपी युवा मोर्चा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर भेरुंदा जनपद के चिकलदी और गोपालपुर में आगामी 23 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शामिल होना प्रस्तावित है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी ने कार्यक्रम स्थल पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। इस दौरान उन्होंने बारिश को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। एसपी मयंक अवस्थी ने यातायात, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यातायात जागरूकता अभियान के क्रम में आज पंडित देवकी नंदन दीक्षित कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में यातायात पुलिस द्वारा यातायात की पाठशाला आयोजित की गई। पाठशाला में यातायात के डीएसपी संजय साहू ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि यदि हमारे युवा ठान लें तो सड़क दुर्घटना से बचाव संभव है। उन्होंने आवागमन के दौरान सुरक्षा मानकों के पालन पर बल दिया। इस क्रम में यातायात जिला रोड सेफ्टी सेल के सब इंस्पेक्टर उमाशंकर पांडे ने छात्राओं के समूह को संबोधित करते हुए सड़क पर चलने के लिए नियम, संकेत, 3TE, सड़क दुर्घटना के कारण बचाव, यातायात संकेत और गुड सेमी रिटर्न की विस्तार से जानकारी देते हुए बेटियों माता पिता की जिगर का टुकड़ा होती हैं। यदि वो अपने परिवार में सभी सदस्यों को यातायात नियमों के पालन करने के लिए कहें तो उनकी बात कोई नहीं टाल सकता। उन नियमों का सभी पालन करेंगे। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस अधिकारी रानू साहू को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को ईडी की टीम ने रानू साहू समेत कई अधिकारियों और नेताओं के यहां छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद रानू साहू का अरेस्ट किया गया है। उन्हें विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने कोर्ट में पेश किया। प्रदेश में गिरफ्तार होने वाली रानू साहू दूसरी आईएएस अफसर हैं। आपको बता दें कि ईडी ने धन शोधन में एक मामले में जांच के तहत छत्तीसगढ़ में आईएएस के कुछ अधिकारियों और कांग्रेस के एक नेता और हवाला ऑपरेटरों के परिसरों पर शुक्रवार को छापेमारी की थी। ईडी ने आईएएस अधिकारी रानू साहू के साथ कुछ अन्य नौकरशाह और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई के नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, ठेकेदारों और हवाला डीलर के रामपुर और अन्य शहरों में 15 से ज्यादा परिसरों में तलाशी की थी। केंद्र सरकार के कार्यकाल में बेतहाशा महंगाई को लेकर कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान तमाम लोगों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिलाओं द्वारा गैस चूल्हे को छोड़कर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं का कहना है कि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि लोगों को भराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महिलाओं ने कहा कि उज्ज्वला योजना के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये प्रदर्शन कुछ अलग नहीं है।
ये प्रदर्शन एक एक घर की कहानी है, सच्चाई है, जो एक आम आदमी की पीड़ा है उसको बयान करने का काम, उसको प्रदर्शन करने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। आज घर में व्यक्ति के प्रति माह की आय से ज्यादा उसका खर्चा है, क्योंकि सब्जियां महंगी हो गई, अन्य खाद्य पदार्थ के दाम महंगे हो गए, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम महंगे हो गए। आम आदमी की कमाई सीमित है, लेकिन महंगाई की वजह से वो सिर्फ महसूस कर सकता है। टमाटर का दाम 160 रुपये किलो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी है तो मुमकिन है। अदरक का दाम 260 रुपये किलो, भिंडी का दाम 80 रुपया किलो, करेला का दाम 80 रुपया किलो, मिर्ची का दाम 100 रुपया किलो, धनिया 200 रुपया का है और परवल 80 रुपया का है, गाजर 80 रुपया का है, शिमला मिर्च 120 रुपया का है और लहसुन 150 रुपया का है, गाजर 120 रुपए का है। तो अब हम खा नहीं सकते खरीद के, अब सिर्फ महसूस करना है। देखिए मेरी थाली जो मेरी प्लेट में है वही आज एक एक व्यक्ति के घर की प्लेट में है। विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों ने संसदीय गतिविधि की समझ को विकसित करने के लिए पहल की गई। आपको बता दें कि कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी के मार्गदर्शन में यह कार्य किया गया। गतिविधि की सुचारू संचालन के लिए शनिवार को बस्ता विहीन दिवस को शासकीय उच्च प्राथमिक शाला मढ़ानार में बाल सांसद का गठन किया गया। आपको बता दें कि संस्था की शिक्षिका आरती बेर, ललिता समर्थ, शिक्षक शिवचरण साहू, निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में नीतीश प्रधानमंत्री, कुमारी मनीषा वित्त मंत्री, पायल कानून मंत्री, चंदनी योजना क्रियान्वयन मंत्री और सरिता सांस्कृतिक मंत्री, दीक्षा पोषण मंत्री का दायित्व मिला। इस दौरान इन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर बेहतर नेतृत्व के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। धमतरी आदिवासी समाज द्वारा जेल भरो आंदोलन का आयोजन गांधी चौक धमतरी में किया गया। वहीं आपको बता दें कि हसदेव बचाओ आंदोलन में शामिल सर्व आदिवासी समाज, गोंडवाना गूंज महासभा सहित अन्य संस्थाओं के खिलाफ 1 वर्ष बाद पुलिस विभाग के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के मामले में और पैसा एक्ट के संशोधन में 5वीं अनुसूची क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण, जिला रोस्टर लागू करने सहित 23 सूत्रीय मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज द्वारा जेल भरो आंदोलन किया गया। कोतवाली थाने पर प्रदर्शन कर गिरफ्तारी भी की गई। साथ ही मणिपुर की घटना को लेकर जांच की मांग की गई। आज सर्व आदिवासी समाज पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार SC/ST समाज के साथ वर्तमान सरकार अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और जो शांतिपूर्वक आंदोलन किए थे 21 मई 2022 में पूरे छत्तीसगढ़ से जो हसदेव बचाओ अभियान चला था, वहां पूरे छत्तीसगढ़ से आदिवासी समाज, सर्व समाज एक मंच में आकर जंगल बचाने के लिए आंदोलन किए थे। लेकिन इतने दिन बीतने के बाद जानबूझकर जो आदिवासी समाज के नेताओं को टारगेट में लेकर सरकार दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं और अडानी के इशारे पर, सत्ता पक्ष के इशारे पर नेताओं को FIR दर्ज करवाकर आने वाले चुनाव में प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुरजोर तरीके से इसको विरोध करते हैं और उसका समर्थन देते हैं। आज जो प्रमुख मांग है, जो फर्जी FIR आदिवासियों के खिलाफ जो हमने हसदेव आंदोलन किए थे, उसको 6 महीने बाद हमारे पूरा पदाधिकारी प्रदेश के और स्थानीय 12 गांव के सभी सामाजिक प्रमुखों के ऊपर, जो वहां उपस्थित भी नहीं थे, उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया है। उसके संबंध में है, पेशा कानून संशोधन के संबंध में है और स्थानीय भर्ती के संबंध में। हम ये जानना चाहते हैं, सरकार हमेशा से, चाहे बस्तर क्षेत्र हो, सरगुजा क्षेत्र हो, फर्जी FIR क्यों किया जा रहा है? अभी आप लोग सुने होंगे कि बीच में फर्जी एनकाउंटर हुआ था। न्यायिक जांच में रिपोर्ट आ गया है, सार्वजनिक हुआ है, लेकिन किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है, दोषी अधिकारियों के ऊपर। ये बहुत सारी समस्त मांगे हैं, उसमें 23 सूत्री मांगे भी हमारी जुड़ी हुई है। हम लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को 1 महीने पहले अवगत करा के आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद हमारे ऊपर गलत तरीके से FIR हो रहा है। इसलिए आज पूरा छत्तीसगढ़ में, पूरा 85 ब्लॉकों में और सभी जिला में धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज हम लोग जेल भरो आंदोलन के रैली के रूप में आए हैं। हसदेव अभ्यारण्य में जो आज से 1 साल 6 महीने पहले जो हम लोग आंदोलन किए थे अभ्यारण्य को पर्यावरण बचाने के लिए,
जो जसपुर जिला में तारापुर क्षेत्र का आता है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के पूरा सर्व समाज के लोग, मूल समाज, सर्व समाज, आदिवासी समाज, सभी लोग एक साथ होकर के वहां उसको पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन किए थे। शांतिपूर्वक आंदोलन था, कहीं कुछ मारपीट, लड़ाई झगड़ा कहीं कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद आज की तारीख में 6 महीने बाद ये भूपेश सरकार अनावश्यक पुलिस वाले से दबाव बना के हमारे पूरा समाज के ऊपर, पूरे छत्तीसगढ़ के समाज प्रमुख के ऊपर फर्जी FIR करवा रहा है। और इसके नाम से करवा रहा है कि आपने अडानी को गाली दिया। ये समाज तो अडानी को जानता ही नहीं, समाज तो अडानी को देखा नहीं, समाज तो अडानी नाम भर सुना है। हम लोग तो पर्यावरण अभ्यारण्य को बचाने के लिए वहां पे गए थे, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए गए थे। उसके बाद भी इस टाइप का फर्जी आंदोलन हो रहा है। इसी तात्पर्य में प्रदेश के आदेश अनुसार हम लोग सब के सब पूरा छत्तीसगढ़ में आज जेल भरो आंदोलन कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ कुर्मी क्षत्रिय चेतना मंच का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि कुर्मी समाज अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर चुका है। जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र कौशिक राजधानी में छत्तीसगढ़ कुर्मी क्षत्रिय चेतना मंच के द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती के अवसर पर सभी इकाइयों के मध्य एकीकरण और सद्भावना विकास के उद्देश्य से प्रशिक्षण और कार्यशाला वृंदावन हॉल में आयोजित की गई, जिसमें कुर्मी क्षत्रिय चेतना मंच के द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी और डॉक्टर खूबचंद बघेल के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर तमाम अधिकारी और वरिष्ठगण मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ सरकार के सांस्कृतिक विभाग और महासमुंद जिला प्रशासन के द्वारा स्वामी विवेकानंद की जीवनी और उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरायपाली में 3 दिवसीय आयोजन रखा गया, जिसका नई मंडी प्रांगण में समापन हुआ। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के पहले दिन सरायपाली के स्वामी आत्मानंद स्कूल में चित्रकला, रंगोली, निबंध, तो वहीं दूसरी दिन सरायपाली के ग्राम बलोदा महाविद्यालय में स्कूली छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर स्वामी विवेकानंद के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। और अंतिम तीसरे दिन सरायपाली में नई मंडी प्रांगण में ग्राम अर्जुंदा के लोक रंग कार्यक्रम के कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति मंच के माध्यम से देकर स्वामी विवेकानंद के बारे में विस्तार से बताया। लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हुए उनका मनोरंजन भी किया गया। शासन द्वारा आज स्वामी विवेकानंद की जीवनी में आधारित नाटक कला का रंगमंच रखा गया है, जिसमें उसकी जीवनी के हर सिद्धांत को दर्शक को दिखाएंगे और उसके अनुरूप अपने जीवन में उसको हमेंगे। आज बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया, किस किस फील्ड में दिया गया? इसमें जो खेल में या पढ़ाई में और जो हस्तकला में आए थे उसका नाम। आज स्वामी विवेकानंद के संबंध में उनकी जीवनी पर आधारित एक नृत्य नाटिका हम लोग करेंगे। सहनशाह सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उनके जीवन पर आधारित पूरी नाटिका है, 1 घंटे और 20 मिनट। इसमें किस तरह के आप लोगों ने प्रस्तुति दी, क्या मैसेज था इसमें? उसमें पूरे जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो करके दिखाया है देश के लिए, हमारे पूरे विश्व के लिए, बहुत सारी मुख्य बातें जो है उसमें समाहित। एक गंभीर विषय होता है किसी महात्मा के बारे में या किसी की जीवनी के बारे में प्रस्तुत करना आम दर्शक के बीच में, उसको हम लोग सहज ढंग से मंच के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर आधारित कार्यक्रम है, विगत 3 दिनों से हमारा चला रहा है। पहले दिन हमारे स्वामी आत्मानंद स्कूल में चित्रकला, रंगोली, भाषण और कविता का प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद कल हमारा प्रोग्राम जो है शासकीय अम्बेडकर महाविद्यालय बड़ौदा में रैली निकाला गया था जीवनी पर आधारित। आज उनका जो है लास्ट कार्यक्रम है, जो लोक रंग अर्जुंदा के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये पूरी तरह से स्वामी विवेकानंद के जीवनी पर आधारित है और युवाओं को प्रेरणा देने के लिए पूरे जिला प्रशासन सर 3 दिन तक चले कार्यक्रम के बाद आज पुरस्कार वितरण भी हुआ है, किस फील्ड में हुआ है? सर इन्हें स्वामी विवेकानंद के जीवनी पर ही आधारित हमने बच्चों के लिए प्रतिभा किया था, जो क्विज था और अपना चित्रकला, रंगोली, भाषण, वाद विवाद और पोयम के प्रतिभा होते, उसमें से जो पहला, दूसरा और तीसरा आए थे उनका हमने आज सम्मान किया है। नई मंडी प्रांगण में कार्यक्रम यानी स्वामी विवेकानंद जी के उनका जीवन गाथा के कार्यक्रम है और यहाँ जो है
और सभी बच्चों को भी यहाँ यानी कि मेट्रो देकर सम्मान भी किया गया है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे टॉप 10 किए हैं, जैसे कि शिक्षा में पहला नंबर आया है और रंगोली हो गया और खेल कूद हो गया, अन्य हर विषय में भी जैसे वो लोग अच्छा टॉप में आए सबको यहाँ मेट्रो देकर सम्मान किया। आप जनपद अध्यक्ष है और इतना बड़ा कार्यक्रम शासन की ओर से हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उपस्थिति कम है, क्या कहेंगे? अब ये शासन से आदेशित है तो उसको अधिकारी कर्मचारी लोग को ध्यान देना चाहिए और प्रचार प्रसार करना चाहिए। वही लोग के कमजोरी के कारण आज यहाँ उपस्थिति बहुत कम दिख रही है। सागर में हथियार के दम पर लूट और डकैती की घटना को अंजाम देने वाले एक 7 सदस्यीय गिरोह को सागर पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने इनके पास से 60 लाख रुपए का मशरूका की भी बरामद की है। वहीं लग्जरी 4 व्हीलर वाहन के सहारे योजनाबद्ध तरीके से वारदात को आरोपी अंजाम देते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाशों पर पहले भी कई मामले दर्ज किए गए हैं। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक विशेष घटना सनसनीखेज घटना संज्ञान में आई थी, जिसमें कि पुलिस दल का गठन करते हुए उसका खुलासा किया गया है। इसमें ये जानकारी में आया था कि कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को अपने गिरफ्त में लेते हुए उसका अपहरण करते हुए उससे लगभग 9.5-10 लाख रुपए की संपत्ति एक तरह से डकैती डाल दी। और उसके बाद उस व्यक्ति ने जब ये सूचना पुलिस को दी, पुलिस ने टीम गठित की। ऐसे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी पहचान चिन्हित करते हुए गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 4 4 व्हीलर गाड़ी, साथ में एक पिस्टल, एक चाकू, 2 2 व्हीलर गाड़ी जब्त की गई है। लगभग 60 लाख की संपत्ति जो ये है गाड़ियों और कैश के रूप में जब्त की गई है। इनके और भी क्या सोर्सेज हैं, क्या इनके सूत्र हैं, इनकी क्या लाइफस्टाइल है, क्योंकि इतनी अधिक संख्या में धनराशि होना, ऐसी 4 व्हीलर्स में घूमना और इस तरह के कांड करना, ये इनकी एक तरह की लाइफस्टाइल को जीने का जो इनकी अलग थी, जिसके कारण इन्होंने इस तरह का अपराध किया। इन सभी बिंदुओं में पुलिस विवेचना कर रही है और शीघ्र ही कार्रवाई संपूर्ण की जाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत बहेरा और पीपरभट्टा के ग्रामीण विद्युत कनेक्शन बिल अधिक आने से बेहद ही परेशान है। आपको बता दें कि शासन द्वारा बिजली बिल में किसानों को छूट देने के बाद भी भारी भरकम बिल आने से किसान चिंतित है। वहीं बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी किसान नेता योगेश तिवारी दर्जनों के किसानों के साथ समस्या को लेकर विद्युत कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कृषि कार्य सिंचाई साधन के लिए स्थायी विद्युत सर्विस कनेक्शन जारी किया गया था और अब बिजली बिल की राशि विद्युत खपत से कहीं अधिक बिल आया है। उस पर तत्काल उचित कार्रवाई करें और वहीं विद्युत बिल को भी शासन की योजना अंतर्गत माफ किया जाए। जो बेमेतरा विधानसभा के जो किसान हैं लगातार परेशान हैं, उनके बिजली बिल को देख कर उनका स्थिति खराब है। कोई आने हार्ट फेल होने की स्थिति में आ गए हैं। 1 लाख रुपया का बिजली बिल, किसी 52,000, किसी 80,000, 60,000। ये बिजली विभाग की गलती है। किसानों को जब 5 HP के मोटर, 3 HP के मोटर में जब सरकार छूट दे रही है, 600 यूनिट का 3 HP में छूट है और 7500 यूनिट का 5 HP में छूट है, उसके बावजूद किसानों को छूट का फायदा नहीं मिल रहा है। छोटे किसान है जिनके पास 1 एकड़ खेत है, 1.5 एकड़ खेत है। सरकार आज बिजली बिल नहीं भेजती है, एक साथ 52,000, 80,000 रुपए बिल भेज दे रही है और किसानों का बिजली काट दिया गया है। आज बिजली कटने से किसान के फसल आज चौपट होने की स्थिति में है। किसान बहुत परेशान घूम रहे हैं। तो आज हम लोग बिजली विभाग में आए हैं, उनको न्याय दिया जाए। उनके बिजली विभाग में अगर कोई गलतियां हैं, कोई त्रुटि है, उसको सुधार किया जाए। 80,000 बिल क्यों आया है? अगर डिपार्टमेंट की गलती है तो डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 52,000 एक तो बिल है 3-4,000 तो दोनों के नाम से आ रहे हैं। तब बोलते यहाँ रिक्वेस्ट करा था कि हमारे मन के बिल कुछ छूट किया जाए, तभी कोई ऑप्शन नहीं निकलते एक बारे में। तो भाई गरीब किसान हमारा 1.5 एकड़ 2 एकड़ में पंप चलावता है, तो हम क्या कर सकता है? 1.5 एकड़ में कब बिल खपत कर लेबो। लास्ट टाइम हमारा तो कुछ करे ही के योजना से नहीं मिलते। सरकार बोलते कि छूट है भाई, तो क्या चीज के छूट मिले है हमारा? एक बारे में हमारा कुछ तो यह चाहिए। 52,000, 53,000, 60,000, 1 लाख, ये कोई बिल है का? कोई बिल के योजना ही बता दे हमारा। एक बारे में हमारा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ये तो हर महीना हमारा 500 रुपए बिल देता है 3 HP में या 5 HP में, जो भी देना है तो हम हंसी खुशी से पटा लेते हैं। रुपए पर मंथ। अगर 3 HP है तो 300 रुपए पैसा आता है उसका, 5 HP है तो 500 रुपए पैसा आता है। अगर ये फ्लैट रेट वाले होंगे तो इनका बिल बनेगा 3 HP का 300 रुपए, 5 HP का 500 रुपए।
झाबुआ के रायपुरिया अंचल में गुरुवार को मूसलाधार बारिश होने से पंपावती नदी नाले उफान पर आ गए हैं। आपको बता दें कि बारिश के कारण नाले में पानी का तेज बहाव था। इसी बीच एक व्यक्ति लापरवाही के चलते नाले में जा गिरा। स्टाप डैम से नीचे गिरने के बाद तेज बहाव के साथ युवक बहता चला गया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस को जानकारी लगने पर रायपुरिया पुलिस मौके पर पहुंचकर पुराना बाईपास मार्ग की रपट के पास रेस्क्यू कर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मल सिंह पिता बाबू गरवाल निवासी उम्र 45 साल निवासी पनास का, ये रायपुरिया बाजार में हाट करने आया था। तभी ये नाले के पास उसका पैर फिसला और ये नाले में जा गिरा। तभी पुलिस को कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिली। तुरंत घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और रेस्क्यू की सामग्री से व्यक्ति को सकुशल निकाला गया। बेमेतरा में 21 जुलाई को कलेक्टर PS एल्मा ने खरीफ फसल को लेकर जिला खाद्य अधिकारियों के साथ बैठक ली। वहीं आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी विभिन्न योजनाओं अंतर्गत खाद्यान्न वितरण और उठाव की प्रगति की विकास खंडवार समीक्षा ली। उन्होंने खाद्य विभाग अंतर्गत PDS वितरण कार्य, चावल भंडारण की उपलब्धता की जानकारी लेकर राशन वितरण की व्यवस्था समय अवधि में करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने बैठक में FCI और नान में चावल जमा करने की समीक्षा की। साथ ही राइस मिल्स के परिवहन, बारदाना भुगतान आदि के संबंध में भी अधिकारियों को विस्तृत चर्चा की गई। खबर धमदा से है, जहां साजा विधानसभा के अंतर्गत केवल्य धाम आश्रम में करीब पंथियों ने जामवाड़ा देखने का तो मिला। वहीं आपको बता दें कि कबीर पंथी के लोगों के सोशल मीडिया पर फर्जी ID बनाने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि कबीर पंथ समाज के आचार्य पंथ के नाम से सोशल मीडिया पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी ID बनाकर आचार्य पंथ की प्रतिष्ठा को बदनाम करने की मंशा से लगातार अश्लील फोटो, अभद्रता एवं आपत्तिजनक पोस्ट कर सामाजिक मान प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, जिससे कबीर पंथियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कबीर पंथियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी को दोषी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। हम लोग सदगुरु कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा संस्था के अनुयायी हैं, जो कि हमारे परम पूज्य पंत श्री हुजूर प्रकाश मणि नाम साहब सदगुरु कबीर साहब के 15वें वंशगद्दी के रूप में विराजमान हैं। वह उन्हें हम आप सब कबीर साहब के स्वरूप में उनको पूजा करते हैं। जिस पर गलत वीडियो बना करके उनसे ID प्रूफ बना करके गलत प्रचार किया जा रहा है और साथ ही साथ हमारे पूजनी माता साहिबा मनीषा देवी का भी साथ में गलत शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। यह इस प्रकार से ना हो, हम शासन प्रशासन से निवेदन चाहते हैं और तत्काल कार्यवाही के लिए जो गलत कर्म करता है उसको तत्काल कार्यवाही किया जाए, अरेस्ट किया जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए। हमारे पंत श्री हुजूर साहिब के नाम से जो ID बनाए हैं, गलत ID बनाए हैं, उसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ जन दर्शन में और आगे भी और कुछ कार्रवाई जो भी वो करेंगे। यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नरवा विकास कार्यक्रम के तहत वनांचल स्थित नालों में काफी तादाद में भूजल संवर्धन संबंधित कार्य कराए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत कैंपा मद की वार्षिक कार्य योजना 2022 से 23 में 11 करोड़ और लगभग 80 लाख रुपए की स्वीकृत राशि से वन क्षेत्रों के 4,751 हेक्टेयर क्षेत्र का चारागाह विकास का कार्य प्रगति पर है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसे वन्य प्रोजेक्ट और भोजन और आवास सुधार के लिए काफी उपयोगी बताया है। आपको बता दें कि
बता दें कि 5000 हेक्टेयर भूमि के चारागाह का विकास किया गया है, जिसमें कि रायपुर में जो है लगातार भूमि को लेकर और कृषि को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है और जिसको लेकर जो है तमाम तरीके की योजनाएं जो है वो सरकार के द्वारा लागू की जा रही है ताकि हरा भरा वातावरण बन सके और लोगों को फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।